नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रोडवेज बस के हुए ब्रेक फेल, चालक की समझदारी से बच गई 35 लोगों की जिंदगी। चालक की सूझबूझ से गुरुवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। मसूरी रोडवेज बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए, लेकिन चालक ने समझदारी से काम लिया। बस में 35 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। दोपहर बाद बिगड़ा मौसम, पहाड़ों में बारिश और ओलावृष्टि, मैदान में चली ठंडी हवाएं। उत्तराखंड में बुधवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई। राजधानी देहरादून में बूंदाबांदी हुई तो मसूरी में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। वहीं यमुनोत्री घाटी और कुमाऊं में, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भी जमकर बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में मौसम में उलटफेर की संभावना जताई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। शुरू हुई परीक्षाएं, परीक्षार्थियों पर कैमरों से रखी गई कड़ी नजर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा बृहस्पतिवार से प्रदेश भर में शुरू हो गई है। पहले दिन गुरुवार को इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर हुआ, जबकि 17 मार्च को हाई स्कूल का हिंदी का पेपर होगा। 6 अप्रैल को दोनों की परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी। देश में बुरे दौर से गुजर रहा डेयरी सेक्टर, उत्तराखंड में भी कई संचालकों ने मोड़ा मुंह। डेयरी सेक्टर इन दिनों परेशानी से जूझ रहा है, जिसके कारण कई डेयरी संचालकों ने इस काम से मुंह मोड़ा है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी डेयरी सेक्टर के हालात कुछ बेहतर नहीं है। कोटद्वार जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में भर्ती किए गए 100 कर्मचारी अब नौकरी से निकाला तो किया प्रदर्शन। कोटद्वार में सेवा निरस्त करने पर स्वास्थ्य कर्मी आक्रोशित है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोटद्वार बेस अस्पताल के आपातकालीन परिसर के बाहर काली पट्टी बांधकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से जल्द उन्हें समायोजित करने की मांग की। उधम सिंह नगर SSP को मिला पूर्व MLA शैलेंद्र मोहन का साथ। आदेश चौहान के करीबियों को बताया असामाजिक कार्यों में लिप्त। जसपुर विधायक आदेश चौहान और SSP उधम सिंह नगर विवाद मामले में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल कूद पड़े हैं। शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जसपुर विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मामले में SSP का बचाव किया। उन्होंने कहा SSP अपना काम कर रहे हैं। लखनऊ से प्रदर्शन करने गैरसैंण पहुंचे लोक जिम्मेदार पार्टी के नेता पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ी सैण में विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार चल रहा है। कांग्रेस से पूरा सदन सिर पर उठा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी एक राजनीतिक दल के लोग प्रदर्शन करने गैरसैंण पहुंच गए। लोक जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को हालांकि पुलिस ने भराड़ी सैण विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया। पार्टी के नेताओं का ज्ञापन लेकर उन्हें वापस भेज दिया गया। टिहरी में विस्थापन और मुआवजे की मांग, ग्रामीणों ने गुलर रेलवे टनल पर किया धरना प्रदर्शन। बिल्दिया खाना और अटाली के ग्रामीणों ने विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर गुलर रेलवे टनल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने RVNL, L&T और उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जल्दी उत्तराखंड के बजट जितना हो जाएगा कर्ज का बोझ, सैलरी और पेंशन ने तोड़ी विकास की कमर। गैरसैंण में धामी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा। राज्य सरकार ने इस बजट के माध्यम से न केवल युवाओं को साधने की कोशिश की, बल्कि सरकार ने इसे समावेशी बजट बनाने का भी पूरा जोर दिया। पहली बार सरकार ने लक्ष्य आधारित विकास को ध्यान में रखकर बजट पेश किया। मौजूदा बजट में एक शहर से दूसरे शहर में हवाई कनेक्टिविटी हो, सड़क हो, पुल हो या फिर केबल कार जैसी सुविधाएं देने का दम भरा गया। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार, गांव में विकास योजनाएं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार ने कई तरह के प्रावधान किए हैं। मगर इन सब के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का जितना बजट पेश हुआ है, लगभग उतना ही कर्ज उत्तराखंड पर चढ़ चुका है। ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच 12 डेंजर जोन चारधाम यात्रा के लिए बन सकते हैं नासूर। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। इसके बाद भी अभी तक नेशनल हाईवे 58 पर 12 डेंजर पॉइंट्स का ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इन पॉइंट्स पर बरसात के दिनों में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। उत्तराखंड में पहली बार अनोखी जुड़वा बच्चों का जन्म, सीने और पेट से जुड़ी हैं, अलग करने का होगा ऑपरेशन। उत्तराखंड में पहली बार आपस में चिपके हुए जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। इन बच्चों का छाती और पेट का हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है, जबकि सिर, हाथ और पैर दोनों अलग अलग हैं। दोनों का जन्म ऑपरेशन के जरिए हुआ है। अब दोनों बच्चों को अलग करने के लिए एम्स ऋषिकेश में भेज दिया गया है। हालांकि यह काफी जोखिम भरा हो सकता है। भाजपा महिला मोर्चा ने किया कांग्रेस का पुतला दहन, रितु खंडूरी से माफी मांगने की मांग की। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के ऊपर कागज फेंकने और माइक तोड़ने जाने का भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध किया। इसको लेकर आज प्रदेश भर में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस का पुतला फूका।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर, विधवा पुत्र वधू भी मृतक आश्रित में शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इन बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इसके तहत विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है, जो अहम फैसला माना जा रहा है। साथ ही निजी वन अधिनियम में अब वित्तीय दंड का प्रावधान होगा। इसके अलावा अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने 3 वाहन चोरों को पकड़ा, चोरी की 9 बाइकें बरामद। जिले में वाहन चोरों का आतंक कायम है। हालांकि इन चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। इस बार कोतवाली रानीपुर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के 9 वाहनों को बरामद किया है। इन वाहनों में से कुछ वाहन स्वामियों की पहचान हो गई है, जबकि अन्य वाहन स्वामियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। करण महारा ने CAG रिपोर्ट पर धामी सरकार को घेरा, पेंशन राशि में हेराफेरी का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में बजट पेश हो चुका है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कैग की हवाला देते हुए पेंशन की धनराशि में हेराफेरी का आरोप लगाया। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। कोसी नदी में अवैध खनन मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फिर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने और कोर्ट में इसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कब आएगा लोकायुक्त? उत्तराखंड में लोकायुक्त मामले पर सरकारों ने साधी चुप्पी, विपक्ष ने बुलंद की आवाज। उत्तराखंड में 2013 के बाद से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण सालों साल से लटके हुए इस मुद्दे पर आज तक कुछ नहीं हुआ। लोकायुक्त मामले पर राजनीतिक दलों में सन्नाटा सा नजर आ रहा है। मौजूदा धामी सरकार वैसे तो तमाम नए कानून को लाकर खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन लोकायुक्त की बात आते ही सब ठंडे बस्ते में जाता नजर हुआ आता है। सीएम धामी ने बच्चों संग मनाए फूलदेई पर्व, अन्न भोजन में लिया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गैरसैंण में बच्चों के साथ फूलदेई पर्व मनाया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी बच्चों को फूलदेई लोक पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं कृषि विभाग द्वारा आयोजित 6 अन्न भोज में सीएम धामी सहित सभी मंत्री, विधायकों और अधिकारियों ने पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। 1424 शिक्षक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित, विधायकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में सत्ता और विपक्षी दल के विधायकों ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाया, जिसके जवाब में धन सिंह रावत ने कहा 1 अक्टूबर 2005 के बाद बहाल शिक्षकों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं 1424 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सितंबर 2005 में मिलने के बावजूद पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलने पर जांच के आदेश दिए। अपर सचिव स्वास्थ्य ने दिए निर्देश, हृदय रोग पीड़ित सहित इन्हें बताई सावधान रहने की जरूरत। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा के अधिकतर मरीजों में बुखार व खांसी के लक्षण होते हैं। डायबिटीज, हृदय रोग से पीड़ित लोग, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, मोटापे से ग्रस्त और बच्चों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। उधर चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। अस्पतालों में दवा, आइसोलेशन सुविधा, बेड, ऑक्सीजन, मास्क और अन्य जरूरतों के इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस और जेलों के लिए 100 करोड़ से अधिक बढ़ा है बजट, 2500 करोड़ से अधिक का प्रावधान। सरकार ने इस बार पुलिस और जेल के लिए भी बजट बढ़ाया है। पिछले साल जहां 2423 करोड़ का प्रावधान किया गया था, तो वहीं इस बार 2561 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पहली बार राज्य सरकार की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस साल पुलिस के लिए बजट का कम रोना होगा। इस साल सिर्फ निर्माण और अन्य कार्यों के लिए ही 2400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले साल यह बजट 2200 करोड़ के आसपास था। इसी तरह जेलों के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए करीब 10 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। इस साल जेलों के लिए 95 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। भवन निर्माण के बजट में भी 20% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल 37 करोड़ मिले थे, जबकि इस साल इन्हें 42 करोड़ किया गया है। हर साल पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से बजट आता था, लेकिन साल दर साल इसमें कटौती की जा रही थी। इस बार राज्य सरकार ने इस मद में 2 करोड़ का प्रावधान किया है। अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का विधानसभा कूच, पुलिस से हुई जोर आजमाइश। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी के नाम की खुलासे की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने विधानसभा कूच किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जमकर जोर आजमाइश हुई। वहीं 2 घंटे तक चले जोर आजमाइश के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और महल चौरी पहुंचाया। मुंशियारी मर्डर मामले में 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। होली के दिन शराब पीकर युवक को पीटा था। सीमांत जनपद के मुंशियारी में होली के दिन एक युवक को पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर आरोपी ने होली के दिन युवक
को डंडे से पीटा था, जिसके बाद युवक की हालत गंभीर हो गई थी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। ऋषिकेश में ट्रैफिक इंचार्ज ने सड़कों पर खुद संभाला मोर्चा, 0 जोन का उल्लंघन कर रहे 45 वाहनों का किया चालान। ऋषिकेश में ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान अपनी टीम के साथ खुद ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़कों पर उतरे। सबसे पहले उन्होंने जयराम चौक से चंद्रभागा पुल के बीच 0 जोन का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। अचानक पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से ड्राइवरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।